दे वेंट फिशिंग एट द लेक। गलत हो गया। अरे हाँ, एकदम। फिशिंग तो वही तो करेगा, बोले तो अभी। तालाबे के बीच में कूद जाएगा। फिशिंग करना है ना उसको। मछली पकड़ना है तो तालाब के बीच में जब तक नहीं खड़ा रहेगा तब तक कैसे मछली पकड़ाएगा। तालाब के किनारे थोड़ी ना मछली पकड़ते हैं हम लोग। एकदम डुबकी लगाएगा भैया, अभी तो डुबकी लगाना बाकी था उसको। इन द लेक तभी तो होगा। अभी वो डुबकी लगाएगा। फिशिंग कर रहा है ना। अंदर जाके पकड़ेगा, पानी में जा करके। अंडर वाटर डाइविंग भी होगा और हाथ से पकड़ेगा। मछली तो हाथ से ही पकड़ा जाता है कि नहीं। तो पहले पानी में कूदेगा, तालाब में कूदेगा, मछली के पास जाएगा, तब जाके पकड़ के लेके आएगा। आज प्रिपरेशंस पढ़ने वाले हैं, अब बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। एकदम धुआं धुआं कर देंगे आज प्रिपरेशन की क्लास में। बिल्कुल भी चिंता ना करिए। प्रिपरेशन एक्सरसाइज के लिए सब लोग तैयार हैं। आ रही है, देन इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। आज बनारस में छुट्टी थी, इसीलिए आज ऑफिस मतलब डिजिटल बोर्ड से क्लास नहीं हो रही है, वरना डिजिटल बोर्ड से ही क्लास होती। टेंशन ना लीजिए। चलिए भाई, फटाफट पहले आप लोगों को जो प्रॉपर तरीके से सिखाया है चीजें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज ही लगता है एग्जामिनेशन का, एसबीआई क्लर्क का। चलिए पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से तो दिखा दूं आप सबको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। काश मैं पेन चला सकता है। खैर अभी हम लोग एट, इन और ऑन, पहले वाला प्रिपोजिशन जो दिख रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया सौतिक, एकदम लाजवाब, हमारा छैला बिहारी, छैल छबीला। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। फिलहाल अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे कर लेने दो अच्छे से।
बॉर्न ऑन नहीं होता है, बॉर्न इन होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। आप लोगों को यही तो बार बार मुझे चीज़ों को याद करवानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, और ये मुझे बुरा लगता है। वी विल मीट एट द एयरपोर्ट, ये तो सही लगाया था आप लोगों ने। शी वॉज बॉर्न इन अप्रैल, ठीक है। पहले वाले में ऑप्शन नंबर, मैं यहाँ सबको डार्क करता जाऊंगा, बोल्ड कर दूं कि क्या कर दूं, हाईलाइट कर दूं। पहले वाले का आंसर यहाँ हमारा एट है, ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस रीजन। पहले वाले का आंसर हमारा एट है, दूसरे वाले का आंसर हमारा इन है, तीसरे वाले का आंसर भी, तीसरे वाले का आंसर बताओ सब लोग। द कीज आर, बॉर्न इन होता है, जी हाँ जी, बॉर्न इन। द कीज आर इन माई पॉकेट, ठीक है। तीसरे वाले का भी आंसर इन है, द कीज आर इन माई पॉकेट। यस, चौथे वाले का बताओ, आई सॉ हिम। चौथे वाले आई सॉ हिम। बहुत सारे बच्चे लोग इस पर गलती करेंगे, यही तो समझना है, सीखना है। एग्जैक्ट सेम पॉइंट को बार बार बताता हूँ मैं, और बच्चे लोग गलती करते हैं। आई सॉ हिम एट, नहीं यार, गलती नहीं किया बच्चों ने, क्या बात है, एट द, कोई इन द कॉर्नर मत बोल दीजिएगा भाई। इन का इस्तेमाल इनक्लोज्ड स्पेस में ही होगा, ठीक है ना, हाँ जी। इन का इस्तेमाल इनक्लोज्ड स्पेस में ही होगा। चलिए पांचवे का बताइए जल्दी से। वी विल हैव अ पार्टी, वी विल हैव अ पार्टी किसी ओकेजन पे, जैसे दिवाली के पहले, दशहरा के पहले क्या लगाओगे बताओ। वेरी गुड। दिवाली दशहरा भी अगर रहेगा तो एग्जामिनेशन में जरूरी है, क्रिसमस रहेगा, दिवाली दशहरा भी रहेगा तो क्या लगाओगे। समझ में आया ना, इससे पहले नेम ऑफ द फेस्टिवल्स के पहले भी क्या लगता है, ऑन दशहरा। ऑन होली आ रहा है भाई, 14-15 मार्च होली है, होली है, क्या लगाओगे बताओ, ऑन लगाओगे ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी विल हैव अ पार्टी ऑन क्रिसमस ईव। सिक्स का बताओ, द पेंटिंग इज हैंगिंग, द पेंटिंग इज हैंगिंग, द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल। कॉमन सेंस, द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल, शी वर्क्स। अब बताओ, अब आ गया ना, चारों तरफ से बिल्डिंग घिरा हुआ है, हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग है, आप रहते कहाँ हो, अब यहाँ पर होगा शी लिव्स। हाउस के लिए भी क्या लगाओगे, एट दी हाउस, ऑन दी हाउस या इन दी हाउस। आप अगर हाउस के बारे में भी बात करोगे तो घर क्या होता है, चारों तरफ से बंद होता है कि नहीं होता है बताओ। यू लिव एट अ हाउस, ऑन अ हाउस, इन अ हाउस, यू लिव इन अ हाउस। समझ में आ रहा है। देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग डैश द सेंटर। एट बताओ, देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग, बताओ क्या लगाओगे। देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग इन द सेंटर, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग इन द सेंटर ऑफ द सिटी। अरे इस तरह से इन ऑन एट मत लिखा कर भाई, लोग क्या करते हो तुम लोग, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, मुझे किसी को अगर सिखाना होगा, टाइम पास करने के लिए बैठा हूँ, मेहनत से सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं कि ताकि आपको आज एक्चुअली में प्रिपरेशंस क्या होते हैं उसके यूजेस आज सिखा सकूं। अब इसके बाद भी एक जबरदस्त क्लास होनी है, मतलब, हाँ एक और लूंगा क्लास, टेंशन ना लो आज। इन द सेंटर लिखो ना, ताकि कोई अगर बच्चा गलती करे तो मैं उसको सिखा सकूं। टाइम पास ही कर रहे हो यार। चलिए इन द सेंटर लगेगा, अच्छा एट द सेंटर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सेंटर है, पॉइंट या डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट।
द डॉग इज सिटिंग ऑन द कारपेट। कारपेट में ऑन द कारपेट लगाइएगा, है ना। ऑन द टेबल, ऑन द कारपेट याद रहेगा। चटाई के अंदर कोई नहीं बैठ सकता, चटाई के ऊपर बैठते हैं लोग। सरफेस के लिए ऑन लगाते हैं, सरफेस के लिए ऑन लगाते हैं। आई विल सी यू, फिर देखो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। एग्जैक्ट नून है तो एट नून लगाइएगा, क्योंकि नून बस दोपहर छोटा समय के लिए होता है, समझ रहे हो ना। नून दोपहर बस बहुत छोटा समय के लिए होता है। एट नून होगा, एट नून, यस। शी इज अराइविंग, शी इज अराइविंग। शी इज अराइविंग बताओ क्या लगाओगे। 11 नंबर, एट द स्टेशन, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है जी। 12 नंबर बताओ, द बॉल इज स्टक। द बॉल इज स्टक, द बॉल इज स्टक ऑन द रूफ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है अब तक? अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बता दो। ही वॉज स्टैंडिंग। मेरी आवाज तुम तक पहुंच नहीं पा रही है क्या तुम लोगों तक? मैंने बोला अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। 13 वापस से एग्जैक्ट लोकेशन, बस स्टॉप, एग्जैक्ट लोकेशन। आई एम वेटिंग, आई एम स्टैंडिंग। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एकदम एड्रेस, एड्रेस के लिए एट, एड्रेस के लिए एट। शी विल अराइव 14। बताओ भाई, डेज के लिए क्या लगाओगे? शी विल अराइव 14 ऑन मंडे। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, सौतेक, विशाल, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है विशाल, इंप्रूवमेंट हो रही है। विशाल के अंदर मैं देख रहा हूँ इंप्रूवमेंट काफी हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। विशाल जी सारी क्लासेस को देखिएगा जरूर। द टूरिज्म वॉज अमेज्ड, अमेज के साथ तो बहुत बार रटवा दिया है, अमेज के साथ तो रटवा दिया है। एट द ब्यूटी, वेरी गुड सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही है जो कमेंट कर पा रहा है। क्या हो गया वृंदा, ढंग से कमेंट नहीं कर पा रही हो क्या? दिवाकर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाइए दिवाकर जी। लैम्प, अब बताओ टेबल के ऊपर, कई बार बता चुका हूं, दिमाग में छप जाना चाहिए। जी, ऑन द टेबल, बहुत बढ़िया। वी स्टेड डैश अ होटल ड्यूरिंग आवर वेकेशन। वी स्टेड, अब बताओ होटल के अंदर रह रहे हैं ना हम? होटल के अंदर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं बताओ? तो इन अ होटल हो जाएगा। चलिए दोपहर आ गई भाई, आ गई दोपहर की घड़ी आ गई।
दोपहर की घड़ी आ गई दोस्तों। एट नून। बहुत बढ़िया। ही वॉज वॉकिंग। बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया, जैसे टेबल के ऊपर था वैसे ही बच्चे लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, इन द स्ट्रीट, ध्यान से समझो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन द स्ट्रीट, ही वॉज वॉकिंग इन द नहीं। वैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं ना गली में, इसीलिए लोग लगा देते हैं इन। समझ रहे हो कंफ्यूजन कहाँ है दिवाकर? गली में के चक्कर में लगा देते हैं इन। लेकिन हमें इन नहीं लगाना है, जैसे टेबल के ऊपर था उसी तरह से गली के ऊपर, समझ में आ रहा है ना? टेबल के लिए ऑन लगा था, सरफेस के लिए ऑन लगा था, स्ट्रीट भी सरफेस है। स्ट्रीट भी क्या है? सरफेस है, आप सड़क पे चलते हैं। 20 सिटिंग ऑन द फ्रंट रो, वेरी गुड। फ्रंट रो में बैठे हो, वेरी गुड। नहीं सिद्धार्थ, ऑन द फ्रंट होगा। ही शी सिटिंग ऑन द फ्रंट रो। एट द, विशाल नहीं सही जवाब दिया था, दिवाकर विशाल, दिवाकर ने सही जवाब दिया है और विशाल ने। बाकी सिद्धार्थ गलत जवाब दे रहे हो। इन द फ्रंट गलत है सिद्धार्थ। एट द फ्रंट भी गलत है सिद्धार्थ। ऑन द फ्रंट होगा। चलिए, सारे इसके आंसर्स थे। ठीक है, देख लो 20 का जो गलत है, ये सब लोग ऑन ऑन होगा, है ना? 20 का जो कर रहे थे गलत सब लोग। सब इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तुम लोगों को, टेंशन ना लो। और करो, प्रैक्टिस करो। जो अभी गलती की है ना, गलती ना करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चा लोग, गलती नहीं होगा। अभी और भी कराऊंगा, अभी जो मस्त ये सारे के सारे देखो प्री लेवल के हो जाएंगे, अभी मेंस लेवल के भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी ये हो गया आपका कौन सा, जीडी लेवल का और एमटीएस लेवल का। बिगनर लेवल करवा रहा हूं, अभी आएगा हार्ड लेवल। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बहुत बढ़िया। वी हैड डिनर। वी हैड डिनर ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया कोरिलेशन स्टैब्लिश किया। मैं सोच रहा था काश ये क्लास में यूट्यूब पे भी ले लेता, मेरे पास टाइम नहीं था, वरना अच्छे से रिलेट करवा कर यूट्यूब पे भी क्लास ले लेता। कल कोशिश करूंगा, कल दोपहर से क्लास यूट्यूब पे भी ले सकूं। वी हैड डिनर। नहीं बच्चा, रेस्टोरेंट एक देखो, जैसे बताया था ना, एक रेस्टोरेंट, मॉल, एक छोटा सा लोकेशन। तो डिनर एट अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। वी हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट, इन सबका गलत हो गया। प्लेस, यस, एग्जैक्ट प्लेस बता दिया ना। वी हैड डिनर एट अ रेस्टोरेंट। द न्यू सुपरमार्केट इज लोकेटेड। थर्ड का देखो कौन बता रहा था, एट द मेन स्ट्रीट, गलत। गलत, सबका गलत, सबका गलत। एक को देख करके कॉपी पेस्ट करोगे तो सबका गलत हो जाएगा। ऑन द मेन स्ट्रीट, ऑन मेन स्ट्रीट होगा। द न्यू सुपरमार्केट इज लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट। अब ध्यान देखो, अब एक चीज बता देता हूं, ये है देखो प्रॉपर नाउन, मेन स्ट्रीट दिख रहा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आपको लगाना है
ऑन। यहां भी देखो रेस्टोरेंट कॉमन नाउन है एट, कॉमन नाउन है एट। ठीक है, और एक और कोरिलेशन दिखा देता हूँ। हम्म, इन होटल था। हाँ, बाकी तो इन वाला तो आया ही तुमको। दिक्कत कहाँ हो रहा है? ये एट और ऑन वाले में ना। इन वाला तो आसान है, इन वाला तो सब कर ले रहे हो। जैसे इन होटल में रहा था, है ना, फिर ये तो ऑन हो गया था होटल में। और ये फिर से देखो, जहाँ नहीं है ना कॉमन, एट द बस स्टॉप हुआ था, एट द बस स्टॉप। एक हॉस्पिटल वाला आया था, हॉस्पिटल वाला दिखा देता हूँ। यहाँ तो हो गया था एट द सेंटर। हाँ, शी वर्क्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अब देखो वहां पर इन्वॉल्वमेंट है ना, आप सेंटेंस के सेंस को देखो। वो वहां खड़ी नहीं है, अब यहाँ पर होता शी स्टैंडिंग, तो सी स्टैंडिंग। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस का बस बोल रहा हूं, सेंस बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैं दोबारा से इस सेंटेंस को लेकर आया, दोबारा से इस वाले सेंटेंस को लेकर आया हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को मैं एकदम जड़ से भाई, अरे मैं तुम लोगों को प्रिपरेशन में चैंपियन बना दूंगा। क्योंकि प्रिपरेशन स्पोकन इंग्लिश का बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अरे प्रिपरेशन पे तुम लोगों को मैं ऐसा कमांड करवा दूंगा ना कि इंग्लिश में तुमसे लोग डरेंगे, तुम इंग्लिश से नहीं डरोगे, ऐसा करवा दूंगा। इतना तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ठूस दूंगा भाई इंग्लिश को लेकर के, तुम टेंशन ना लो। बस जिस जिस तरीके से क्लासेस में बता रहा होता हूँ या बोल रहा हूँ, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया जहान सभी काम छोड़ करके क्लास में आ जाओ। अब देखो ना, सेंटेंस का सेंस यहीं पर बोल रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में काम करती है सिद्धार्थ। अब देखो तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप वहां पर इन्वॉल्व, बस स्टॉप में क्या क्या होता है बताओ? बस स्टॉप एक प्लेस है, तो क्या वहां पर अंदर जाकर के तुम, अब यहां पर मैं अगर बोलता शी शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, हो गया था ना। अगर यहां पर जो सेंटेंस रहता वेटिंग, शी इज वेटिंग, तो क्या हम बोलते शी इज वेटिंग इन ए हॉस्पिटल बोलते, या शी इज वेटिंग एट? यहां पर तो शी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में काम करती है। अरे काम वो बाहर नहीं करेगी। अब देखो कैसे समझ में आएगा कि वो चीज उस जगह के बाहर हो रही है कि अंदर जा करके हो रही है। आप बस स्टॉप से बस पकड़ते हो, तो आप थोड़ी ना एकदम क्या बताऊं, जैसे आप बस टर्मिनल के अंदर थोड़ी ना चले जाते हो। जहां पर बस वगैरह लगती है, डॉकयार्ड होता है, टर्मिनल स्टेशन होता है ना बस का, बस वगैरह जहां पूरा ट्रैवल करके आके आने के बाद जब लगती है, क्या बोलते हैं उसको? इन्वॉल्वमेंट भी कहां पर, मतलब बिल्डिंग के अंदर वैसा होना चाहिए। अब वो हॉस्पिटल के बाहर तो काम नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है सौतिक? कैन एनीबडी वर्क आउटसाइड द हॉस्पिटल? इसीलिए यहां पर वर्क्स के बाद हमें इन लगाना पड़ा, शी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। और अगर वहां पर स्टैंड होती, शी स्टैंडिंग। अगर यहां पर मैं सेंटेंस बोल देता बस शी इज स्टैंडिंग, तो आप बताओ क्या लगाते, शी इज स्टैंडिंग इन ए हॉस्पिटल या शी इज स्टैंडिंग एट हॉस्पिटल? बस एक शब्द देखो कितना उलट पुलट कर देगा। सब लोग इसको लिखो, स्टार मार्क लगा करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज स्टैंडिंग एट अ हॉस्पिटल। क्लियर है बच्चों?
अगर यहां पर मैं बोलता शी इज स्टैंडिंग, बताओ शी इज स्टैंडिंग इन दी हॉस्पिटल या इन ए हॉस्पिटल, कोई सेंस बनाता? बताइए दिवाकर जी, क्या शी इज स्टैंडिंग इन ए हॉस्पिटल कोई सेंस बनाता? लेकिन नहीं, शी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल सेंस बनाता है। शी इज स्टैंडिंग एट ए हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल पे खड़ी है, मतलब हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है भाई। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लैरिटी आ गया होगा, आप ध्यान में रखोगे चीजों को इस्तेमाल करने से पहले। ये हो गया तो सारा डिनर, इसीलिए यहाँ पर वी हैड अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, है ना, एट अ रेस्टोरेंट, और यहाँ पर द न्यू मार्केट इज लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वेरी गुड। दे मेट, दे मेट एट द ट्रेन स्टेशन। ऑन द ट्रेन स्टेशन गलत बता रहे हो तुम सब। दे मेट एट द ट्रेन स्टेशन बिफोर डिपार्चर, अभी बताया था भाई। कोई यहाँ पर कॉमन है, मतलब ट्रेन स्टेशन है, किसी ट्रेन स्टेशन का नाम दिया है क्या? प्रॉपर नाउन होता तब तो ऑन लगाते। गजब बुद्धि से काम करते हो पढ़ाने सिखाने के बाद भी, सब तो ऑन 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 ऑन, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए ऑन लगाते हैं। सिद्धार्थ, गजब ही बकलोल हो यार। किस तरफ से बकलोली का कीड़ा छाया है तुमको? तो बकलोल नहीं पता क्या होता है? चल जाएगा, पता चल जाएगा, टेंशन लो।
At the train station, they met at the train station. There is a scratch. सरफेस के ऊपर तो 1 लाख बार पढ़ा चुका हूँ भाई. There is a scratch on the surface of the table. He will reach there 7. द आर्टिकल लगते ही एक चीज और याद बताऊंगा, देखो अब. बहुत बढ़िया सात्विक घोष. हमेशा याद रखिएगा एट नून. मैंने आप लोगों को याद करिए डेज वगैरह जब सिखाए थे, नून और आफ्टरनून में बहुत अंतर होता है. नून एग्जैक्ट 12 बजे ही होता है, और जैसे ही एग्जैक्ट आया एट लगेगा. लेकिन आफ्टरनून हो जाता है 3 बजे तक. 12 बजे से 3 बजे तक आफ्टरनून है. समझ रहे हो ना, 3 बजे के बाद इवनिंग हो जाता है. तो आफ्टरनून छोटा सा पीरियड नहीं है, 3 घंटे का काल है, इसीलिए इन लगाएंगे. एट नहीं, एट सिर्फ नून पे लगेगा. यस सिद्धार्थ. द पोस्ट ऑफिस इज. अब देखो, तुम लोग यही गलती करोगे वापस से. चलो कम से कम वृंदा ने तो गलती नहीं की. एक को देख करके सब कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं ना. मैं तो चाहता हूँ गलती करो. वृंदा तुम ही गलती कर दिया करो यार, ताकि तुमको लेकर सब कॉपी पेस्ट करें. कॉपी पेस्ट मत किया करो, अपना दिमाग चलाया करो. 8वें नंबर पर देखो, लोकेशन बता रहा है पोस्ट ऑफिस का. लोकेशन के लिए एट. लोकेशन बता रहा है ना पोस्ट ऑफिस कहाँ है. माई नेम इज रिटन. अब बताओ क्या लगाओगे, इन द लिस्ट या ऑन द लिस्ट. अरे लिस्ट के ऊपर चढ़ के थोड़ी ना बैठ जाएगा. बहुत बढ़िया विशाल. अच्छा लगता है जब विशाल सही सवाल का जवाब देता है. दिवाकर तुम भी सबसे पहले जवाब दो, तब हमको पता चलेगा ना अपने दिमाग से जवाब दे रहे हो. अपने दिमाग से सब लोग जवाब दिया करो. द मीटिंग इज शेड्यूल्ड. अब बताओ भाई, एग्जैक्ट टाइम है. बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया दिवाकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बालकनी के ऊपर है ना, बालकनी के ऊपर खड़ा रहेगा ना कोई. बालकनी के ऊपर मतलब बालकनी पे, जैसे सरफेस पे, बालकनी पे, टेबल पे. बालकनी पे, टेबल पे, सरफेस पे. नहीं वृंदा, ऑन दी बालकनी. देखिए एट कब लगता है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर. अब यहाँ पर बारीक, यहाँ पर बारीकी समझना. सर सी वॉज स्टैंडिंग एट दी हॉस्पिटल हो गया था, क्योंकि आप हॉस्पिटल के ऊपर खड़ा नहीं हो सकते. लेकिन कहाँ खड़ा हो सकते हैं, हॉस्पिटल के बगल में. तो बगल वाले लोकेशन के लिए हम लोग ने क्या बताया, एट बताया. अभी यहाँ पर काश में कुछ ड्रॉ कर पाता तो बहुत मजा आता. अफसोस है बहुत मुझे कि मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ लिख नहीं पा रहा. क्या बताऊं यार, क्या बताऊं मैं, कहाँ खुलासा. रुक जाओ, मैं कुछ तरीका निकाल ही लेता हूँ. क्या बताऊं मैं, कहाँ खुला आसमां.
कहाँ था मैं था यहाँ पर। वैसे अभी ये भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। इन पढ़ाऊंगा, ऑफ। भूल गया मैं क्या पढ़ाने वाला था। नहीं, हाँ, ये भी पढ़ाने वाला हूँ अभी मैं थोड़ी देर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ऐसे ऐसे सेट करवाऊंगा यार। खैर अलग बात है। मुद्दा ये है कि हम लोग देखे थे स्टैंडिंग एट दी हॉस्पिटल। मान लो ये हॉस्पिटल है, ये है हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल के बगल में खड़े होते हैं। यहाँ है वृंदा, खड़ी है वृंदा। वृंदा के टांग लंबे हैं। वैसे टांग क्या बना दिया इसको। वृंदा कि रुक जाओ, हाथ पैर लंबे तो कर दूं। वृंदा एकदम पहाड़ जैसी है, ऐसे 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 एकदम मस्त जुल्फे बिखेरते हुए। खैर, हॉस्पिटल के यहाँ पर हम लोग बस स्टॉप भी है। तो बस स्टॉप के एकदम ऊपर थोड़ी ना खड़े हो जाते, बस स्टॉप यहाँ है ना, ये बस स्टॉप। तो यहाँ पर खड़े रहते हैं ना सभी लोग, देखो यहाँ पर खड़े रहते हैं, बस आती है इधर से, बस आती है, बस पे हम लोग चढ़ते हैं, है ना, ये बस है, बस पे चढ़ते हैं। तो बस स्टॉप पे यहाँ पे खड़े रहते हैं आगे, हॉस्पिटल के ठीक आगे खड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग एट कब लगाते हैं। अब बालकनी है क्या, हम बालकनी के, अब ये देखो ये है बालकनी, अब ये है बालकनी, अब हम बालकनी के बताओ बगल में खड़े रहेंगे तब एट बोलेंगे ना। हम बालकनी के ऊपर खड़े होते हैं कि बगल में, बताओ हम बालकनी में कहाँ खड़े होते हैं। समझ में आ रहा भी है कहानी की नहीं समझ में आ रहा। कि बालकनी यहाँ पर होगी, ये चलो बहुत सुंदर सी रेलिंग बना देता हूँ, ये हो गया हमारा बालकनी। यहाँ पर है रॉड, ऐसे यहाँ पर लोग खड़े हैं, मैच देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बालकनी के बगल में यहाँ पर कमरा है, ये कमरा है, यहाँ टीवी चल रहा है, जो भी है यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो बालकनी में खड़े होंगे ना, बालकनी के बगल में कोई खड़ा नहीं होता है जैसे हॉस्पिटल के बगल में। समझ में आ रहा है ना सबको। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा अभी बच्चों, इसीलिए ऑन द बालकनी आ गया। गॉट इट एवरीवन, इसीलिए ऑन द बालकनी। आगे और एक्सप्लेन करूं या इतना काफी था। चलिए बहुत बढ़िया। ऑन न्यू ईयर्स ईव, 13 बताओ। 13 पहाड़ में या पहाड़ पे, पहाड़ पे, पहाड़ में घर बनाएंगे भैया। ऑन द माउंटेन, यस ऑन द हिल। अब हम हिल के ऊपर बनाएंगे ना, इसलिए ऑन। जिसी के भी ऊपर काम चलेगा एकदम ऑन। शी ऑलवेज सिट्स, शी ऑलवेज सिट्स। शी ऑलवेज सिट्स। अरे अभी तो पढ़ा था 14 में, ऑन द फ्रंट रो ऑफ द सीट। अभी इस तरह से हम लोगों ने सवाल किया था ना, सिट्स वाला।
शी इज सिटिंग, तो यहां पर आ गया द सी सिटिंग में। उम्मीद करता हूँ याद तो होगा ही सबको। ऑन द फ्रंट रो, है ना। सिट ऑन, वी सिट ऑन। शी ऑलवेज सिट्स ऑन द फ्रंट रो ऑफ द थिएटर, है ना। 14 का ऑन। चलिए, आई विल मीट यू 15। आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस। आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस। एग्जैक्ट लोकेशन पे मिलूंगा ना मैं। सरफेस, 16 बच्चा लोग सरफेस। दे वेंट फिशिंग। एट द लेक, गलत हो गया। और हाँ एकदम, फिशिंग तो वही तो करेगा, बोले तो अभी तालाबे के बीच में कूद जाएगा। फिशिंग करना है ना उसको, मछली पकड़ना है। तो तालाब के बीच में जब तक नहीं खड़ा रहेगा तब तक कैसे मछली पकड़ाएगा। तालाब के किनारे थोड़ी ना मछली पकड़ते हैं हम लोग। एकदम डुबकी लगाएगा भैया, अभी तो डुबकी लगाना बाकी था उसको। इन द लेक तभी तो होगा, अभी वो डुबकी लगाएगा। फिशिंग कर रहा है ना, अंदर जाके पकड़ेगा पानी में जाकर के। अंडर वाटर डाइविंग भी होगा और हाथ से पकड़ेगा। मछली तो हाथ से ही पकड़ा जाता है कि नहीं। तो पहले पानी में कूदेगा, तालाब में कूदेगा, मछली के पास जाएगा, तब जाके पकड़ के लेके आएगा। द लैम्प इज प्लेस्ड। द लैम्प इज प्लेस्ड। बताया फिर से, सरफेस है ऑन द टेबल, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द बॉयज आर स्विमिंग। अब यहां पर एट लगा देना, तुम लोग महान हो ना। नदी के किनारे तैरता आदमी, है कि नहीं। तैरने कहाँ जाएगा, नदी के बाहर।
नदी के बाजू में तैरने का काम कर रहा है, तो एकदम बीचों बीच, इन द रिवर। कोई ऑन वाला भी है क्या? ऑन द रिवर लगाओ सर, ऑन द रिवर। चलिए, देयर वाज अ साइन। देयर वाज अ साइन ऑन द डोर। ठीक है, अब आप लोगों को मस्त पढ़ाऊंगा, या इसके लिए आप लोग आज की क्लास में आए हो। ये कहाँ हो गया? अच्छी चीजें हमेशा गायब हो जाती है, पता नहीं। चलिए, दिख रहा है? पढ़ना शुरू करिए सब लोग फटाफट। नाउन इन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बिलीव इन। नाउन के साथ इन कब कब लगता है ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो वैसे बहुत पढ़ाऊंगा इस तरह से करके। आप लोगों को नाउन के साथ ऑफ कब लगाना पड़ता है, किस किस सेंस में नाउन के साथ ऑफ लगेगा, किस किस सेंस में नाउन के साथ फॉर लगेगा, ये समझ लो पूरा। अगर किसी ने पढ़ा दिया नाउन के साथ टू कब लगता है, क्यों लगता है, ये समझ गए तो बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। ठीक है ना? कि अब हम लोग वर्ब के साथ क्यों लगा रहे हैं। अभी तो नाउन के साथ पढ़ाऊंगा, फिर नाउन के साथ पढ़ाने के बाद फिर वर्ब के साथ पढ़ाऊंगा कि भाई वर्ब के साथ क्यों लग रहा होता है, वर्ब के साथ लगने पर क्या हो जाता है, अंतर क्या आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए उस सेंस में। फिर वर्ब के साथ पढ़ाने के बाद फिर आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव के साथ। जैसे देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा, वर्ब के साथ विद क्यों लगाते हैं, क्योंकि यूजुअली पॉइंट ऑफ कनेक्शन दिखा रहा होता है, इसीलिए वर्ब के साथ विद लगाते हैं। वर्ब के साथ अबाउट क्यों लगाते हैं, जब थिंग्स के बारे में रेफर कर रहे होते हैं। टू क्यों लगाएंगे वर्ब के साथ, डायरेक्शन के सेंस में। वर्ब के साथ फॉर, अभी यही सब तो यही तो पढ़ रहे थे तुम सब, और क्या पढ़ रहे थे। नंबर ऑफ वर्ब एम्फेसाइज करने के लिए, पर्पस या रीजन के लिए। ये पूरा पढ़ा दूंगा ना, जिंदगी में फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगा कि कौन सा प्रिपोजिशन किस सेंस में यूज हो रहा होता है। समझ में आ गया? फिलहाल हम लोग अभी नाउन वाला पढ़ लेते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके सब खत्म करवा दूंगा। ठीक है ना? अभी इन वाला पढ़ लेते हैं। चलिए, नाउन के साथ इन कब कब लगता है, जैसे बिलीव इन। बिलीव इन कब लगता है, इट इज नॉट अनकॉमन टू हैव अ बिलीव इन अ हायर पावर। बिलीव इन अ हायर पावर, सेंटेंस याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। बिलीव के साथ और एट लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा। इट इज नॉट अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है कि हम लोग हायर पावर पे हमेशा बिलीव करते हैं। जो हमसे पावरफुल है हमारे लिए वही भगवान है। चेंज इन, चेंज के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आता है, इन आता है। क्या सेंस बनाता है, साइंटिस्ट डिटेक्टेड लिटिल चेंज इन द एटमोस्फेयर। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी यही याद करवा देने वाला हूँ। याद करवा दूंगा बिल्कुल, बस तुम सुनते जाओ। आज की क्लास को कुछ करना नहीं है बस। सर ये ठीक है सर। आज की क्लास को बस तुम लोग सुनते जाओ। डिक्रीज इन, डिक्रीज इन क्या हो गया, टैक्सेस में घटावट हो गया, रिडक्शन। डिक्रीज इन, रिडक्शन, टैक्सेस। डिले इन, डिले के साथ भी क्या लग रहा होता है, इन। पेमेंट होगा तो डिले इन पेमेंट हो रहा है, डिले इन प्रोसेसिंग हो रहा है। एक्सपीरियंस, ये देखो, सी हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन बैक पैकिंग। एक्सपीरियंस के साथ भी कौन सा प्रिपोजिशन लगता है, इन। सब लोग कमेंट करते जाओ, एटलीस्ट बिलीव इन करो, चेंज इन करो। क्या बिलीव के साथ ऑन लगाओगे? नहीं, हमको किसी चीज में विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड। समझ में आ रहा है?
आई बिलीव इन गॉड, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिक्रीज इन, डिले इन, एक्सपीरियंस इन। तुम लोगों को कमेंट भी तो करना था यार एटलीस्ट। सारी मेहनत मैं ही करूं। अब जब डिक्रीज इन है तो इंक्रीज के साथ भी क्या आएगा? इन। इंक्रीज इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज इन। इंटरेस्ट के साथ भी इन। किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? में, आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में। आई हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश, इंटरेस्ट इन एसएससी, इंटरेस्ट इन बैंक, प्लेजर इन, मुझे मजा आता है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, प्लेजर इन प्लेइंग पियानो, क्या करने में? प्लेइंग, कोई एक्टिविटी होना चाहिए, प्लेजर इन। रिडक्शन इन, अभी जैसे आया था डिक्रीज इन, उसी तरह से रिडक्शन इन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज इन, इंक्रीज इन, रिडक्शन इन। अच्छा, राइज इन, राइज इन सेल्स, राइज इन सेल्स। ठीक है जी, चलिए। अभी इसमें हम लोग और रिसर्च करेंगे। अभी मैं इसमें इतना पढ़ लो, इसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा कल की क्लास में कि क्या इन सभी के साथ कोई और भी प्रिपोजिशन लग सकता है। ठीक है, क्या राइज एट भी होता है? राइज इन के अलावा क्या राइज एट भी होगा? तो राइज एट का क्या मतलब हो जाएगा? समझ में आ गया ना? पहले ये सब पढ़ लो, ठीक है। पहले इतना तो कमांड हासिल करो कि सर हाँ इतना होता है। ठीक है, अब समझ गए। चलिए, कहाँ गया भैया? हाँ, अब बताओ जल्दी से पहला सेंटेंस। चलिए, पहला सेंटेंस सब लोग फटाफट बताएंगे। शी हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस, राइज इन सेल्स, यस। बताओ क्या था? इंटरेस्ट के साथ ऑन सिखाया था क्या? नहीं। सभी के साथ तो वैसे इन ही सिखाया है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको याद करना। सभी के साथ मैंने तुम सबको क्या सिखाया है? गलती होना नहीं चाहिए, देखो बिलीव एट। अगर एग्जाम में आ जाएगा ना ऐसे, हालत खराब हो जाएगी अच्छो अच्छो की। एग्जाम में आ जाएगा ना ऐसे, अच्छो अच्छो की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अभी बस बोल रहा हूं ना, तुमको बस सुनना है और कमेंट करना है, और कुछ नहीं करना है। सुनो और कमेंट करो, देखना मैं पूरा अपने आप पूरा याद करवा दूंगा। क्या सीखा था? एक्सपीरियंस इन बैकपैकिंग। चलिए, अब क्या सीखा था? इंक्रीज ऑन होता है, एट होता है, ऑफ होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरे भैया क्या होगा जल्दी से बताओ, टू का क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इंक्रीज इन डिमांड, बहुत बढ़िया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या हो जाएगा बताओ? एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? बदलाव के लिए क्या करोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए चेंज इन, बहुत बढ़िया। चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A dash in taxes would dramatically affect the economy. टैक्सेस में क्या होना चाहिए बताओ? डिले होगा, बिलीव करेंगे टैक्सेस पे, डिक्रीज होगा या प्लेजर होगा? टैक्सेस पे क्या होना चाहिए? डिले, डिक्रीज, प्लेजर। अरे टैक्सेस में डिले होता है क्या? गजब आदमी है तुम सब यार। तो टैक्सेस को क्या है? कोई हीरोइन है? डिले नहीं होना चाहिए। टैक्सेस क्या है? कोई मूवी है? टाइम पे पहुंचना था कहीं पे। अरे भैया डिक्रीज होगा ना। टैक्सेस जैसे डिक्रीज होगा भाई, इकोनॉमी बूम कर जाएगी। डिक्रीज होना चाहिए, यस। डिले नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होगा टैक्सेस में, इकोनॉमी बूम कर जाएगी। चलिए फटाफट बताइए।
बहुत बढ़िया। वंशिका ही बस रिप्लाई कर रही है कि बाकी बच्चे भी कर रहे हैं? हाँ जी, बाकी बच्चे मतलब है आप लोगों को कि नहीं मतलब है? प्लेजर इन हो जाएगा ना? अरे सब इन क्या होगा प्लेजर के साथ ऑन लगाओगे? ही टुक प्लेजर इन प्लेइंग पियानो। चलिए। इवन एज अ गर्ल। बताओ भाई। आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट इन भी लगा दो, क्वेश्चन में इन मिसिंग है। आप लगा दीजिए इन, क्वेश्चन में इन मिसिंग है। चलिए। डिले इन द प्रोसेसिंग योर पेमेंट। बहुत बढ़िया। ये करिए। रिडक्शन इन। चलिए भाई, राइज इन। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। राइज इन और प्लेजर इन। दिक्कत हो रही है क्या? लो। अब ठीक है। प्लेजर इन, सॉरी बिलीव इन हो जाएगा ना? गजब है यार, तुमको प्लेजर मिलता है पावर में। मैं जो बोल देता हूँ आंख बंद करके, भाई साहब अपना कॉमन सेंस तो लगाते भी नहीं। गजब हाल है। गजब मंद बुद्धि हो रखे हैं भाई सबके सब। अरे भैया, बिलीव इन होगा भाई, बिलीव इन होगा। बिलीव इन होता है भैया, बिलीव इन होता है। अब लगाइए यहाँ पर। सिग्निफिकेंट। रिडक्शन इन। चलिए यहाँ लगाइए। याद हो रहा है, मजा आ रहा है, फायदा हो रहा है। चलिए बताओ भाई, एवरी चाइल्ड। इवन एज अ चाइल्ड शी हैड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन।
आज के बाद ऐसे सवालों में गलती नहीं करोगे ना? आते हैं ना ऐसे सवाल एग्जाम में, बता दो। ऐसे सवाल आते हैं ना? और अब तक कितनी बार गलती करते थे प्लेजर एट लगा करके? आज के बाद गलती करोगे गलती से भी? चलिए, ये सारे के सारे मेंस लेवल के सवाल हैं, क्योंकि मेंस में इससे अच्छा उलझाने का तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। मान लो अगर तुम बच्चा को पहली पहली बार, मान लो बच्चा प्रिपॉजिशन पढ़ा नहीं एबीसीडी और ये सवाल दे दो उसके सामने, मर जाएगा, नहीं सही कर पाएगा। लिख के देता हूं, बच्चा प्रिपॉजिशन की क्लास में गया नहीं है और ये सवाल दे दो, बच्चा पागल हो जाएगा कि यार चेंज ऑन भी तो हो सकता है, चेंज ओवर क्यों नहीं लगा सकते। ऐसे ही तो बच्चे का दिमाग घूमता है। और ऐसे दो तीन सवाल देख लिए तो पढ़ाई से विश्वास उठ जाता है उसके, कि पढ़ना ही नहीं है मुझे ये चैप्टर। देखो तुम लोग सेकंड में आंसर कर रहे हो, तुम्हारा एग्जामिनेशन में यही डाउट रहता है, समझ रहे हो ना? यही एग्जाम में सीधे डाउट रहता है कि सर अब क्या लगाएं, समझ में नहीं आ रहा था सर, एग्जाम में ऐसे सवाल आ गए सर, समझ में ही नहीं आ रहा था, क्या करूं सर? सर राइज ओवर भी सही लग रहा था सर, राइज इन भी सही लग रहा था सर, समझ में नहीं आ रहा था सर, क्या करूं? सर ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी भी सही लग रहा था सर, आगे गलती करके। नहीं लगता ऐसे एग्जाम में? बताओ क्वेश्चन कि सर डबल डबल ऑप्शन सही है। ऐसे एग्जाम में ही तो क्वेश्चन फंसते हैं ना, कि अरे सर अब इसमें मैं क्या करूं, डर लग रहा था सर, नहीं समझ में आ रहा था। मैंने बोला था तुम सबको प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इंक्रीज इन होता है तो डिक्रीज इन होता है, बहुत तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करा दूंगा। प्रिपरेशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आज की क्लास तो बस इतना काम करना, रात को सोने से पहले दोबारा देख लेना, आठों के आठों बच्चों। ठीक है शुभांगी, अभी तो पूरा देखो ही देखो, तुम लेट आई हो, पूरा क्लास शुरू से देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शुभांगी, ठीक है ना? और इस वाली क्लास को सोने से पहले एक बार जरूर देख लेना। और मैं बता रहा हूं, तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा आज की क्लास। जो मैं बोल रहा होता हूं बस उसको आंख बंद करके फॉलो कर लो। सिद्धार्थ कर लेना आंख बंद करके फॉलो, क्योंकि तुम मेरी बात सुनते हो। अनएक्सपेक्टेड, डिले इन, बिलीव इन, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, शुभांगी से एक सवाल पूछे, शुभांगी कोई जवाब नहीं देना, शुभांगी सवाल का जवाब देगी 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना? अभी वाला सब लोग जवाब दे दो, लेकिन अगला 12 नंबर का जवाब पहले शुभांगी देगी, देखते हैं। शुभांगी लेट आई है ना, अब तुम लोग देखना शुभांगी कैसे कंफ्यूज होती है। शुभांगी देखो ब्रांड एम्बेसडर है, उम्मीद करूंगा कि गलती ना करे, लेकिन देखते हैं शुभांगी अगर ऐसा क्वेश्चन से सामना करेगी तो एग्जाम में क्या हालत होगी शुभांगी की। कोई जवाब नहीं देगा, शुभांगी जवाब देगी 12 नंबर का। चलिए जी शुभांगी, एग्जाम में सवाल आया है, करिए। वाह शुभांगी, सही है। अब सब लोग भी जवाब दे दो फटाफट। बच गई शुभांगी, डर लग रहा था अटेम्प्ट करने से पहले, बस इतना बताना, या एकदम पक्का श्योर थी?
100% ए श्योर थी, ईमानदारी से हो सके तो इतना बता देना। 100% श्योर थी कि सर ए होगा, राइज इन, या थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था अटेम्प्ट करने में? बाकी बच्चों को क्योंकि डाउट नहीं हो रहा होगा, बाकी बच्चे तो 200% सही थे। डर लग रहा था ना, मैं इन सबका डर हटा चुका हूं, पूछो इन सबको डर नहीं लगता। वोटिंग करो जल्दी से। हाँ जी शुभांगी, देख लेना शुरू से। 15 नंबर शुभांगी, 15 नंबर, 15 नंबर शुभांगी, 15 नंबर। शुभांगी डर लग रहा है 15 नंबर से? मैं बता रहा हूं ना, ऐसा पढ़ा दूंगा प्रिपॉजिशन की डर को मार दोगे गोली तुम सब। दिवाकर जी कॉन्फिडेंस आ रहा है? हमें हमेशा बस दिवाकर और विशाल जी की फिक्र रहती है, क्योंकि हमें पता है सिद्धार्थ कर जाएगा, शुभांगी कर जाएगी, वृंदा कर जाएगी। यहाँ हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, हमें उनका भय नहीं होता। हमें बस सौतिक घोष, दिवाकर, विशाल, इन बच्चों का ज्यादा भय होता है। 16 हो गया, 17 करो, 18 करो, 19 करो, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत ही यूजफुल रही होगी। अवंशिका थैंक यू सो मच इस क्लास को अटेंड करने के लिए डियर, दिल से थैंक यू। इसका एक रीजन है, बताऊंगा उसको बाद में। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लेट्स कॉल इट अ डे, हेडिंग आउट। और आप सभी बच्चे लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना? बाकी आप सभी बच्चे लोगों को भी थैंक यू है, ऐसा नहीं है कि बाकी सिर्फ वंशिका को ही है। आप सभी लोग भी बस, कुछ क्लास होती है जिसको मिस नहीं किया जाता कभी भी लाइफ में, ये उनमें से वो वाली क्लास थी। बाकी सभी बच्चों को सजेस्ट जरूर करिएगा आज की क्लास के लिए। वृंदा, सिद्धार्थ, दिवाकर और विशाल, आज जितने भी बच्चे लोग क्लास देख रहे हैं, सौतिक घोष, आप सबकी जिम्मेदारी है। जितने भी सारे बाकी बच्चे हैं पेड बैच वाले, और भी बाकी बच्चे हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल बस आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहा हूँ। आप जितने भी सारे बच्चे हैं सबको आप लोग जरूर रिकमेंड करिएगा आज की क्लास देखने के लिए, ठीक है ना?
और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी क्लास, और आप अब कौन कौन से सेंटेंस बना सकते हैं कमेंट करना है सभी स्टूडेंट को, जो भी अब इस मुकाम तक आए हैं, इस लास्ट में मोमेंट तक आए हैं, कमेंट जरूर करेंगे लास्ट में सभी बच्चों को, जो भी याद रहा उस पर एक सेंटेंस अगर आप कमेंट कर सको तो फिर मेरा ये क्लास लेना सफल रहा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।